का मैं इस अम्बाकोना पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर यूजीन की ओर से और कुम्हार टोली के टेलेस्फोर मिन्स की ओर से सभी का स्वागत करता हूँ। समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। 8 बजे मिसा होना था, लेकिन आप लोगों के आने की दूरी को और साथ ही साथ यहाँ के हमारे एक और अधिक आध्यात्मिक वातावरण के माहौल को मान करके समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। दुनिया में जिंदगी को आगे बढ़ाया और जिंदगी दी, और जब उसने हम सभी के पास नर और नारी को बना करके संपूर्णता में उनको बनाया, तब उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और हम उस आशीर्वाद का जीवन जीने वाले हैं। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया और अपने प्रतिरूप में बनाया। चमड़े के आकार प्रकार, हमारे शरीर के आकार प्रकार के रूप में नहीं, अपनी भावनाओं के रूप में, अपने गुणों के रूप में, और उनके जो गुण है, जिसमें दया है, जिसमें सबसे बड़ा प्रेम है, जिसमें क्षमा है, जिसमें सारी की सारी सृष्टि के प्रति परवाह, देख रेख करने की चिंता है, ऐसा ईश्वर ने हमें बनाया है, मनुष्य को बनाया है। और रोज रोज के हमारे जीवन में हमारे अंदर के ईश्वरीय रूप को हम भूल जाते हैं और मनुष्य का रूप भी भूल करके कभी कभी हमारी प्रवृत्ति पशु प्रवृत्ति हो जाती है। हम मनुष्य के रूप में नहीं, मानव और पशु के रूप में व्यवहार करते हैं, जिसमें क्रोध, जिसमें घृणा, जिसमें ईर्ष्या, जिसमें न जाने कितने तरह की कुटिलताएं हमारे मन में पैदा होती हैं। आइए आज हम उसी ईश्वर के सामने, जिस ईश्वर को आज हम आग्रह पूर्वक निवेदन करने वाले हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करे, और एक प्राण बनाने के, जेम्स और विद्या पुष्पिका को एक प्राण बनाने के इस पवित्र मौके पर हमारी भावनाएं भी पवित्र हो, हमारी सोच भी, हमारी कल्पनाएं भी, हमारे भाव भी पवित्र हो, कि हम पवित्र हृदय से इनके लिए हम प्रार्थना कर सकें। और इसलिए आत्म शुद्धि के लिए हम थोड़ा सा एक मौन धारण करें। संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 18 से 24 तक। पाठ का मूल अंश है, हम वचन से नहीं कर्म से एक दूसरे को प्यार करें। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा, तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है।
प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। फरीसी यीशु के पास आए और उसकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसीलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु का सुसमाचार। मैं कान के लिए नहीं, दिल के लिए, दिमाग के लिए नहीं, हृदय के लिए आज मैं बातें बताऊंगा। ईश्वर व्यवस्था करता है और अनुभव करता है। ईश्वर व्यवस्था करता है। हम सोचते हैं कि हम व्यवस्था करते हैं। ईश्वर हमें जरिया बनाता है और उस माध्यम से ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करता है। कम से कम मेरे व्यक्तिगत अध्ययन और प्रतिदिन के अनुभव में मैंने ऐसा ही पाया है। पुष्पिका के पिताजी ने या तो जेम्स की माता ने नहीं चुनाव किया, ईश्वर से जो मिला उसको उन्होंने ग्रहण किया, एक बिटिया और एक बेटे। और इसी को हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं। इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे जीवन की रचना हमारे अपने घर परिवार में नहीं होती है, सबसे पहले ईश्वर की योजना में होती है। और उस योजना को पूरी करने के लिए हमारे अपने माता पिता होते हैं और माता पिता के प्रेम के प्रतिफल के रूप में ईश्वर, कम से कम मेरे माता पिताओं के लिए उसने एक व्यक्ति दिया है,
इसको कल्याण बोलते हैं। वैसे एक बेटा दिया है, एक जेम्स बोलते हैं, एक बिटिया दिया है जिसको पुष्पिका बोलते हैं, और ऐसे ही हम सभी के पास और हम सभी का ऐसा ही है। और ये सच्ची बात और यही सुंदर बात है, यही सबसे अच्छी बात है। अब यहीं से मैं अपने जीवन को ईश्वर आधारित, अपने जीवन में ईश्वर के स्थान को स्थापित करने के लिए सबको बोलूंगा। आप कितना ही आप दिमाग के हिसाब से, कितना ही आप नौकरी के स्टेटस के हिसाब से, आप अपने आप के टैलेंट के हिसाब से कितना ही आप घमंड करें, घमंड करने का एकमात्र कारण है हमारा विश्वास और हमारा ईश्वर, जिसके बदौलत हमारा जीवन है। ये जो जीवन है, ईश्वर ने इसको दो भागों में बांट दिया है। एक को उसने नर कहा और एक को उसने नारी कहा, और यही इस दुनिया की सौंदर्य, इस दुनिया का सौंदर्य है, यही इस धरती की विशेषता है, और यही हमारे घर की शोभा है। हे जेम्स टोपो और पुष्पिका मिंच, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूं। आप पारी पारी करके जी हाँ का प्रत्युत्तर देंगे। हे जेम्स टोपो और पुष्पिका मिंच, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसीलिए आप अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे पुस्तिका, मैं जेम्स आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे जेम्स, मैं पुष्पिका आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे।
ईश्वर तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर, मंगलसूत्र, आभूषण और माला को अपनी आशीष प्रदान करने की कृपा कर कि वर वधू जेम्स और पुष्पिका तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझ से शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हे पुस्तिका, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहनिए। हे जेम्स, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे प्रेम पर निर्मित है। हे यीशु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजे, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने तुझ पर समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
तो ये अब विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। बधाई के लिए हम लोग एक बार ताली बजा देते हैं। इस भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास की घोषणा। विवाहित इन वर वधु जेम्स टोपो और पुष्पिका पर ईश्वर दया करे और इन पर अपनी आशीष तथा कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको ख्रिस्त के शरीर और रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अभिन्न संगनी नियुक्त किया, ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाएं। तो यह भी आज्ञा देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू ख्रिस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री और पुरुष को विवाह बंधन में जोड़ा है, ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो न तो आदि पाप से और न ही
जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविकाओं जेम्स को और पुष्पिका पर कृपा दृष्टि डाल। जेम्स को और पुष्पिका विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाएं। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़े और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे, ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त बनी रहे। तेरी पुत्री पुष्पिका प्रेम और शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति जेम्स इन पर विश्वास रखे। इन्हें अपने जीवन संगिनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सहभागिनी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। जेम्स इसको सदा वैसा ही प्यार करे जैसे ख्रिस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि यह दंपति जेम्स और पुष्पिका विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। ये अपना विवाह व्रत अटूट रखें और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से सुदृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशुधन मिले, दोनों अपने नाती पोतों को देख पाए और वांछित दीर्घ आयु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएं। देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करके हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये वर वधू जेम्स और पुष्पिका जो विवाह संस्कार में संयुक्त हो गए हैं, सदा तुझसे संयुक्त रहें और संसार में तेरे नाम की घोषणा करें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हम सभी को आज आशीर्वाद ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों को अपना आनंद और शिशु धर्म प्रदान करे। ईश्वर का इकलौता पुत्र सुख दुख में दया पूर्वक आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदय में अपने प्रेम का संचार करता रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें, मिसा संपन्न हुआ। हम लोग जेम्स और पुष्पिका को एक बार संबोधन करेंगे। जय सो खुश रहे। सभी बैठ जाए। चाचा फादर कल्याण, चाचा प्रमोद और फादर मनोज को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं श्रीमती पुष्पिका जेम्स लोग को हम दोनों की तरफ से आज के इस बड़े दिन के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर दिन हमें दिया और मुझे वरने आए जेम्स लोग को जो अपने बारातियों के साथ मुझे लेने आए हैं, मैं उन बारातियों का भी स्वागत करती हूँ। आज ये गिरजाघर भरा हुआ है मेरे परिजनों से, मेरे परिवार जनों से, मेरे गांव वालों से। आपने मुझे बहुत प्यार से बढ़ाया, बहुत सारे अच्छे चीज़ों को सिखाया। मैं कुमारटोली गांव की बेटी पढ़ी लिखी, आज से मैं आपकी मेहमान बन जाऊंगी, लेकिन मैं आप सभी का दिल से आभार करती हूँ। आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विवाह के जो पंच लोग थे, तो दोनों पंच लोग आएंगे और दोनों वर वधू आएंगे रजिस्टर पर सिग्नेचर करने के लिए। गवाह लोग दो जन
अभी नहीं बनाएंगे।
प्यारे जीजा हैं बोलो। प्यारे जीजा हैं तो मेरे भी तो क्या बोलेंगे भाई है। प्यारा भाई है बोलिए। प्यारा भाई है थोड़ा बहुत बैंक बंद है ना छुट्टी है। हाँ छुट्टी है आज दिन बैंक कैसे बंद होगा संडे थोड़ी ना नहीं आज छुट्टी है। आज शादी है इसलिए छुट्टी है। हाँ शादी है सब 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 सीएल पे गए हैं छुट्टी है आकस्मिक अवकाश। हाँ आप चले जाइए। अरे आप जाना नहीं 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 करो नहीं करो। आप तो जीजा जी को छोड़ेंगे। आप तो जीजा जी को छोड़ेंगे। नंबर बताइए बोलिए फोन पे करें। नंबर बताइए। फोन पे हो जाएगा अभी इनका बाजार बैठेगा ना तो सबके साथ जमा करेंगे फिर बाद में करेंगे ना कब हो जाएगा। हम लोग नहीं मिलेंगे हम लोग छोड़ा बहुत तो दे दो। गेजा भी हो सकता है गेजा भी।
कितना महान नया नया जीवन कितना सुंदर कितना महान नया जीवन जिले मेले नया जीवन जगमाता नया जीवन जिले मेले नया जीवन जगमाता परिवार तरतिक हूँ आयो बाबा अगर ही तरतिक बेटी के और दामाद के बधाई स्वरूप डंडी या तो भाई बहनर तरतिक हूँ दई और भटुस गजे बधाई स्वरूप उनटे सन्निकुना डंडी एम पेश नना विददम आयो आबा पोसे का सुगा
की किड़पाती मतलब कि जेल काली होले यार झाराना नर प्यार ही झाराना धन्यवाद उसका भैया ने धन्यवाद पदा समय पातार गाना बजाओ कहाँ से मैं लाऊंगा छपा सारी, कहाँ से मैं लाऊंगा मोटर गाड़ी, कहाँ से मैं लाऊंगा छपा सारी, कहाँ से मैं लाऊंगा मोटर गाड़ी। तुम्हें अपना बनाने से पहले मेरी जान मुझे सोचना पड़ेगा। कहाँ से मैं लाऊंगा छपा सारी, कहाँ से मैं लाऊंगा मोटर गाड़ी। बरसा बिजुली सफर को पानी, चीसा चीसा मौसम छा तो जवानी। I like your beauty, I like your fashion, तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर, तुझी कंबर है चाल शेकी शेकी है किती सुंदर, तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घेते एक नंबर, तुझी कंबर है चाल शेकी शेकी है किती सुंदर, तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घेते गुलाबी गाल है तिचे सोनेरी सोनेरी बाल, जीवाची झाले ना हाल तरी लाजून लाजवते यार। लाल कलरची बांगडी, बांगडीचा कलर लाल, काल माझ्या सोबत चाल, नाच माझ्या सोबत चाल। जा बहन जा, ससुराली जा, सजना तुर संग नहीं रे। जा बहन जा, ससुराली जा, सजना तुर संग नहीं रे। सजना तुर संग नहीं रे, सजना तुर संग नहीं रे, सजना तुर संग नहीं रे, सजना तुर संग नहीं रे। जा बहन जा, ससुराली जा, सजना तुर संग नहीं रे। जा बहन जा, ससुराली जा, सजना तुर संग नहीं रे। थैंक यू
पूरा समारोह खत्म होने के बाद। बाद विदा लेने के पहले उनको जो भी भोज देना है हमारे तरफ से दे रखी है। ससुराई जा सजना तोर संग रही रे, जा बहिन जा ससुराई जा सजना तोर संग रही रे, 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 जा बहिन जा ससुराई जा सजना तोर संग रही रे, जा बहिन जा ससुराई जा सजना तोर संग रही रे। छोटे छोटे छुआ बेरा संगे संगे खेला ले, अब विदा होई के सजना संगे जाती हो, छोटे छोटे छुआ बेरा संगे संगे खेला ले, अब विदा होई के सजना संगे जाती, सोहब के छोड़ छाड़